सभी भक्तों को प्रणाम। आज का ये सेशन हम दिन के शुरू में सुबह कर रहे हैं। शाम को व्यस्तता होने के कारण ये सेशन आज सुबह रखा गया है। इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक संख्या 9, 10, 11 और 12। अभी शुरुआत करने से पहले आइए नमन करें उस परम पिता परमात्मा को, उस सच्चिदानंद परमात्मा को जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार भी करते हैं और नए युग का प्रारंभ करते हैं। उन सभी गुरुओं, संतों, ऋषि मुनियों को प्रणाम जिन्होंने हमें इस अविचल और महान ज्ञान को पूरे संसार को प्रदान किया। तो ये प्रार्थना करते हैं सबसे पहले कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। अभी इस चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में हम जानते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और किस तरह से वो अर्जुन को अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा कि ज्ञान मैं आपको पहली बार नहीं दे रहा हूँ, इससे पहले भी ये ज्ञान दे चुका हूँ। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि आप तो अभी जन्मे हो और ये आप इतना सूर्य भगवान को कैसे ज्ञान दे सकते थे इतने साल पहले। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो बार बार जन्मता रहता हूँ, मेरे को पुराने सारे जन्म याद हैं। तुम्हें शायद अपना यही जन्म याद होगा, मुझे तो तुम्हारे भी और अपने भी सारे जन्म याद हैं। तो आगे के अध्याय में, आगे श्लोकों में क्या बोलते हैं, आइए चर्चा करते हैं। जन्म कर्म चय में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो इसमें कुछ कुछ शब्दों का अर्थ जानेंगे। दिव्यम मतलब दिव्य, व्यक्ति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, छोड़कर इस शरीर को, एति स अर्जुन मतलब प्राप्त करता है। तो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का भी एक सनातन धाम है। उसको जो इंसान ईश्वर को पहचान जाता है, ईश्वर के तत्व को पहचान जाता है, वो जन्म मरण के बंधनों से पूरा मुक्त हो जाता है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट आता है। भाव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है
और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस संसार का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान के अनेक रूप और अनेक अवतार हैं। अद्वैतम अच्युत्यम अनादि अनंतम रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी ये अद्वैय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। तो भगवान के इतने रूप हैं लेकिन वो भगवान तो एक ही हैं। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, पुरुष बोध, ये एक वेदों में एक पुरुष बोधिनी उपनिषद है। एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की जन्म सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। तत्वमसि, जो तुम हो वो मैं हूं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता कि आप वही ब्रह्म, वही श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चय हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। वो क्या है? त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसके 3 अध्याय के 8वें श्लोक में इसका कोई विकल्प नहीं है कि का अर्थ है कि जो भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल भार से चाटकर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ श्री कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। और 10वें श्लोक में कहा है उन्होंने, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूताम भगवत पूतामद भाव मागतः। वीतराग मतलब मुक्ति आसक्ति, मुक्त आसक्ति। बहव अनेक ज्ञान, मतमया मतलब पूर्णतया मुझ में, मतमया मामुपाश्रिता मुझ में पूर्णतया स्थित, बहवो ज्ञान तपसा अनेक ज्ञान की तपस्या में, पूता, पूता मतलब टू बी प्योरीफाई, पवित्र हुआ हुआ, मत भावम आगता मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त, आगता मतलब प्राप्त करना, ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, आसक्ति अट्रैक्शन किसी चीज में लगाओ, भय फियर डर और क्रोध एंगर से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि जो कोई आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर पुराने मेरे भक्त थे
पहले के जो मुझे जानकर मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए हैं, उन्होंने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया है। और जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को जानना बहुत कठिन होता है, अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा, ये ह्यूमन, बट भगवान अपनी योग माया से बार बार अवतार लेकर मानव जाति का कल्याण करते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लेकिन जो व्यक्ति हैं वो कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है, सच्चित आनंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। शरीर नाशवान, अज्ञानमय और दुखमय। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप में के विषय में बताया जाता है कि उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है, तो भगवान को ये नहीं जानते वो जो मनुष्य रूप में है कि भाई ना ही तो उनको दुख है, ना ही उनमें अज्ञानता है और ना ही उनका शरीर कभी नाश होता है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फल स्वरूप में परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना में समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जिस टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं होता, अतः प्रत्येक व्यक्ति अंतोगत्वा शून्य है। यह उनकी धारणा रहती है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं, मिसट्रस्ट करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसकी उपेक्षा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो जीतनी पड़ेगी। आध्यात्मिक साकार रूप का भय और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो जीवन की फ्रस्ट्रेशन इतना होता है कि नहीं, शून्य है सब कुछ, उसकी कल्पना से उनको उबरना पड़ता है। जीवन की इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15-16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया ततो न अर्थ निवृत्ति स्यात् तो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्तो भावस्तदा प्रेमाभ्युदयंचति साधकानामं प्रेम्णः प्रादुर्भावो भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, थोड़े ऊपर हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग का प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है।
और वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। ये इस श्लोक में कहा गया है। और अगले श्लोक में क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो प्रपद्यन्ते शरण में जाना, अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं, मनुष्य सारे मनुष्य, सर्वशः सभी प्रकार से। तो इसमें कहा गया कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक बताया। जिस भाव से, अभी मैं सपोज लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, अब मैं लौकी समझ गया हूँ ये पनीर है, उसको खा रहा हूँ, मैं अपना मन ऐसे कर लेता हूँ तो मुझे पनीर लगेगा। तो कह गए जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो इसका तात्पर्य क्या है? अब प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। किसी को लगता है वो एक विश्व रूप दर्शन के हिसाब से जो एक हजारों मुख वाले, हजारों सूर्य के समान, हजारों कोटि सूर्य को समान मुख पे तेज है। कोई ब्रिज में जैसे वो सखियों के साथ नृत्य कर रहे हैं वो एक रूप है। कुछ उनको क्रोध के रूप में देखते हैं जब वो दानवों का विनाश कर रहे हैं, कुछ उन्हें बाल के रूप में देखते हैं। तो भगवान कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने दोस्त के रूप में, सखा के रूप में चाह सकता है, तीसरा अपने पुत्र के रूप में चाह सकता है और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा स्वभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। अब जब देवी रुक्मिणी, जब उनका विवाह कृष्ण के साथ नहीं हुआ था, उनका भाव ऐसा था कि कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हों, लेकिन उनके भाई जो रुक्मी थे वो नहीं चाहते थे कि उनका विवाह कृष्ण के साथ हो, तो उन्होंने उनका स्वयंवर रचा। लेकिन कृष्ण भगवान रुक्मिणी को ले गए, सब को हराकर वापस उनको ले आए। तो कृष्ण भगवान ने वैसे ही फल दिया जिसने जैसा कृष्ण को चाहा। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी भी हेल्प करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलते में अपने ही व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते,
वे अपनी कार्य की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं, क्योंकि जो काम करते हो, एक्शन करते हो, वो करे वाहवाही मिलती है, वो इस भौतिक उसमें ही, जगत में ही मिलती है। जो असली वाहवाही जो अपने अंदर ही खोजना होता है, जब आपको पता होता है कि भगवान आपके पास आ रहे हैं, आप भगवान के करीब जा रहे हैं, उसमें तो आपको दृढ़तापूर्वक उस भक्ति में तो अपने को स्थित करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ऐसे दूसरे निर्विशेषवादी हैं, उन्हें वैकेंट लोक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। और जो योगी हैं, एक कर्मी होता है, एक योगी होता है, और जो योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई भगवान कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, तो दूसरे स्कंद के 30 अध्याय के 10वें श्लोक में, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन ययेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो अगले श्लोक में क्या है, कांक्षन्त कर्मणः सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्ता मतलब चाहते हुए, आकांक्षा होती है ना, कांक्षन्ता चाहते हुए, सिद्धिम सिद्धि यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, क्षिप्रम इमीडिएटली तुरंत ही, मानुषे मानव समाज में, सिद्धि सफलता, कर्मजा मतलब सकाम कर्म से। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाए। फल स्वरूप में देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है इस संसार में। तो तात्पर्य क्या बताया इसका, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के रूप के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं, एक पार्ट है ईश्वर के। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर परम कृष्ण। कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण। और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें भौतिक मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा ब्रह्म तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। जहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिचन अनुतम, श्री विरिंच अनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया था, यह देवता। लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं, वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग, हृत ज्ञान जिनको बोलते हैं, जिनका ज्ञान का ह्रास हो चुका है, हृत ज्ञान, देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते, आएगा वो चला भी जाएगा, और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता
नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। कुछ टाइम के लिए आया, फिर नष्ट हो गया। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। कोई बॉस, कोई एम्प्लॉई CEO बन जाता है, सोचते हैं महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने हुए रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए में शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रहते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप में किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं। तो अभी ये जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु प्रपाद जी की हमने गीता सुनी। अभी एक दूसरी गीता सुनते हैं जो हैं स्वामी रंगनाथानंद जी की, रामकृष्ण परमहंस से के मिशन से भगवत गीता का सार्वजनीन संदेश। इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं और बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा की है, गुरुओं से इन्होंने सीखा और ये क्या कहते हैं, आइए इसमें देखते हैं। जन्म कर्म चय में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वह जो इस प्रकार सही रूप में मेरे दिव्य जन्म तथा कार्य को जानता है, शरीर त्यागने के बाद मेरे रूप, मेरे दिव्य जन्म और कार्य को जानता है, शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, तो इसलिए भगवान को जानने उसे जन्म लेने की क्या आवश्यकता। वह मुझे प्राप्त कर लेता या लेती है, हे अर्जुन। तो ये उन्होंने उसको बताया कि मेरे दिव्य जन्म तथा कार्य को जानो। भगवान शुरू से देने के लिए आए हैं, उनके अंदर बहुत कुछ है उसमें से देने के लिए। यह उनका जन्म और कर्म है। बहुत छोटी आयु से उन्हें पता होता है कि मैं किसी महान कार्य के लिए आए हैं। यह कुछ दिव्य है, मैं इसे पहचानता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो आपने कुछ आध्यात्मिक विकास पा लिया होगा। तो जो कोई अवतार रूप में आता है उन्हें पता होता है कि उन्हें किस पर्पज से हैं, किस लिए आए हैं। हम में से काफ़ी लोग जो मानव हैं उनको लगता है कि हम बहुत सी वस्तुओं के भूखे होते हैं और उसे प्राप्त करने में जितना जल्दी प्राप्त कर पाएं उसमें लगे रहते हैं। लेकिन जो एक भक्त है वो भगवान के साथ रहना चाहता है, उनकी उपस्थिति में रहना चाहता है, जैसे मछली सदैव पानी में रहती है। जल इसका जीवन है, यह जल से बाहर नहीं जा सकती, अतः हमें सदैव भगवान में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत महान आध्यात्मिक साधक या खोजी होता है। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि एक दिव्य के अवतार की महानता को समझने की क्षमता प्रत्येक में नहीं आती। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अनेक ऋषि जैसे भारद्वाज ऋषि थे व अन्य श्री राम के अवतार के समय यह नहीं समझ सके थे कि वे दिव्य के अवतार थे, वे एक महात्मा हैं। वे इस प्रकार से उनका मूल्यांकन करते थे, उन्हें आदर देते थे, एक महात्मा है, लेकिन दिव्य का अवतार नहीं समझते थे। कुछ अन्य तुरंत ही श्री राम के व्यक्तित्व के दिव्य स्वरूप को सबको पहचानते थे। ऐसे ही आप ईसा मसीह के बारे में पाते हैं, जिन्हें अनेकों द्वारा बढ़ई के कारपेंटर के पुत्र के रूप में देखा जाता था। कुछ लोग श्री कृष्ण के दिव्य महानता को बिल्कुल नहीं समझते थे, लेकिन वे जो समझ पाए उन्हें इस समझ के कारण अत्यंत आध्यात्मिक पौष्टिकता मिली। अगला श्लोक संख्या जो 10 है वह बहुत प्रसिद्ध है और दिव्य अर्थ से परिपूर्ण। वीतराग भय क्रोधा
मतमया माम उपाश्रिता वीत राग भय क्रोधा मतमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में तल्लीन होकर, मुझ में शरण लेकर, ज्ञानाग्नि से शुद्ध होकर अनेक लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। वीतराग भय क्रोधा मतमय माम उपाश्रिता। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कहा गया कि ज्ञान अग्नि से शुद्ध हो जाओ, पहले आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त हो जाओ, उसके बाद मुझ में तल्लीन होकर मुझे मेरी शरण में आओ और मुझे प्राप्त कर दो। यह बहुत सरल संस्कृत है, गंभीर तथा अर्थयुक्त थोड़े थोड़े से शब्दों में। बहवो मद भावम आगता, अनेकों मेरे साथ एकाकार होते हैं। बहवो बहुत सारे लोग। अभी वो इसको जो पहले कहा था कि मैं एक दिव्य अवतार के रूप में जो लोग मुझे जानते हैं, इसको फिर से इसमें दोहराते हैं कि अनेकों ने यह आध्यात्मिक उपलब्धि कर ली है। कुछ नया नहीं है, अनेक युगों से अनेकों ने प्रयास किए हैं और इस आध्यात्मिकता की उपलब्धि की है। उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया, ये बाकी के श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने 3 बातों पर विजय पाई थी। ये क्या है? राग भय और क्रोध। वीत का अर्थ है बिना। बिना राग भय क्रोध के राग इंद्रिक आसक्ति है, भय डर है, क्रोध गुस्सा है। 3 अनियंत्रित भावुकताएं जो मानव के आध्यात्मिक जीवन और नैतिकता के विरुद्ध हैं। ध्यान रखिए, वेदांत भय को भी नैतिक व आध्यात्मिक जीवन का मित्र नहीं मानता। भय उच्च कर्म का बाधक है। एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए हमें साधारण छोटे छोटे भय की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके परे भय एक नकारात्मक शक्ति है। यद्यपि अनेक धर्म भगवान से डरने पर बल देते हैं, ईश्वर के भय से कपकपाहट वेदांत के अनुसार इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। भय आपको भव्य दबाव द्वारा नैतिक बनाता है। तो हमारे पास एक चालान का, फाइन का डर होता है, कैमरे में हमारी फ़ोटो आ जाएगी, इसलिए हम करते हैं कुछ कम रूल्स का पालन, अदरवाइज तो ना भी करें। लेकिन रूल का पालन असली में कब करेंगे? अंदर से आवाज़ आएगी। तो आपको बाह्य दबाव से नैतिक बनाया गया है। अतः नैतिक व आध्यात्मिक जीवन से भय का कुछ लेना देना नहीं है। वेदांत इस पर बल देता है, भय को जीतो। एक सच्चे व्यक्ति को भय की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः वह भावुकता उसमें जोड़ दी गई है जिसे हमें जीतना है। आसक्ति भय और क्रोध, 3 भावुकताएं, आसक्ति वीतराग भय क्रोधा। तीनों भावुकताएं जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा नहीं होती। हम इतनी एनर्जी इनमें होती है जिसमें हम वेस्ट करते हैं। इस ऊर्जा को नष्ट नहीं करना, उसे रूपांतरित करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। वो कैसे किया जाए? ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान के तपस द्वारा, ज्ञान तपसा पूता, उसको पवित्र करके। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान को तपस की श्रेणी में रखा गया है, तपस्या की श्रेणी में। हम बहुधा शारीरिक आत्मसंयम करते हैं, व्रत उपवास आदि, वे अत्यंत ही सामान्य है। सबसे बड़ा तपस मानसिक है। मन तपस कर रहा है, मन तपस्या कर रहा है। बाहर से भूखे रहने से या उपवास करने से तो एक लिमिटेड लेवल तक बेनिफिट है, लेकिन जो मन तपस्या करे उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। उस तपस के द्वारा पर्सनैलिटी का शुद्धिकरण, व्यक्तित्व का शुद्धिकरण, उसी को ज्ञान तपस कहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जाता है, उसे एक पुस्तक पढ़नी होती है, उसे समझने का प्रयास करना होता है, उसे किसी निबंध में वो लिखना होता है। यह सब ज्ञान तपस है, यह कठिन कार्य है। आप उसके द्वारा मन का प्रशिक्षण कर रहे हैं, अतः ज्ञान तपस का पहलू है। भारत में सभी सांसारिक शिक्षा को ज्ञान तपस माना जाता था। ज्ञान तपस, यह ज्ञान सीधे आपके पास नहीं आता। आप ज्ञान को निकल नहीं सकते कि एक दवाई डाली, ज्ञान की पानी में घोली और गिलास में पी गए। उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। जब शिक्षा से तपस निकल जाता है तो शिक्षा सस्ती हो जाती है, बहुत सस्ती। तो कहते पैसे के लिए डिग्री तो तपस चली गई। आज समस्त विश्व में महान विचारकों द्वारा शिक्षा को सस्ता माना जाता है। हमारे देश में तो और भी बुरा है। शिक्षा इतनी सस्ती हो गई है, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, मन की कोई भूमिका नहीं। शिक्षा से ज्ञान तपस पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।
और आजकल शिक्षा की कार्यक्रम जितने होते हैं उनके प्रति डिससेटिस्फैक्शन तो है ही लोगों में। गीता क्या बोलते हैं कि आलोचना इसलिए कि ज्ञान की खोज को तपस के विचार से पृथक कर दिया गया। ज्ञान की तपस, ज्ञान की खोज को तपस मतलब मेहनत नहीं करना, तपना पड़ता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मानव मन को ज्ञान की खोज के स्तर तक उठाया जाना चाहिए और जो सीखा गया वह पचाया जाना चाहिए तथा ग्रहण किया जाना चाहिए। यह सब तपस है। यह एक अथंड कठिन कार्य है। जैसे इन्होंने कहा कि एक शिक्षक का कक्षा क्लाप सुनते हैं, फिर उसे एक निबंध में लिखते हैं, फिर शिक्षक उसे पढ़ता है और पाता है कि आपने अच्छा कार्य किया है। आपको वह प्राप्त करने के लिए कितना मानसिक तपस करना पड़ा। अब वह तपस अब लुप्त हो गया है। और दूसरा इसका एस्पेक्ट और भी इंपॉर्टेंट है। क्रोध, वासनाएं, घृणा, भय, इन सब की जो इमोशंस हैं, भावुकताएं हैं, इन सबको ज्ञान की अग्नि में जलाना है। यही वास्तविक तपस है। यह तपस सर्वोच्च है। इसी से उच्च चरित्र का निर्माण होता है। हम जब जमीन से कच्चा तेल निकालते हैं, उसे परिशुद्ध करते हैं, उसे रिफाइन करना पड़ता है ना। कच्चा तेल जैसे ईरान, इराक से आता है, कहीं से आता है, तो रिफाइनरी में उसको प्योर करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, सो दैट उसके पेट्रोल बन जाए, डीजल बन जाए और दूसरे पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स दूसरे प्रोडक्ट हैं वो बन जाएं। अतः इस मानव मन और शरीर को एक परिशुद्धिकरण का कारखाना बनना पड़ेगा। तो जो भौतिक समाज की जितनी भी अशुद्धियां हैं, ये मन से शुद्ध करनी पड़ेंगी हमारे को। एक मनोवैज्ञानिक परिशुद्धि का कारखाना। इन सब भावुकताओं को लो और उन्हें शुद्ध करो। इस परिशुद्धि प्रक्रिया से क्या बाहर आएगा? सभी नीतिगत और मानवीय मूल्य, प्रेम, करुणा, अभय, सेवा का भाव। प्रेम, करुणा, भाव, अभय। वेदांत घोषणा करता है कि इन सभी मूल्यों का स्रोत असीम एवं नित्य शुद्ध तथा नित्य मुक्त आत्मा शरीर मन की गहराइयों में है। वेदांत यह भी मानता है कि मूल्यों का विज्ञान भौतिक विज्ञानों और आध्यात्मिक विज्ञान के बीच कड़ी है। तो जो साइंस ने जो भी रूल्स और थ्योरी दी हैं और हमारा जो इनर साइंस है उसके बीच वैल्यूज चाहिए हमारे को। वैल्यूज उसके बीच का ब्रिज है। जब वैल्यूज पूरा करेंगे तभी हम अंदर जा पाएंगे। ये ज्ञान तपस का इतना सुंदर विचार है, आधुनिक सभ्यता में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। हम सदैव बाहर की वस्तुओं के बारे में सोचते रहते हैं। लोगों को क्या हो रहा है, वे अहंकारी, शुद्र मानस, झगड़ालू, हिंसक और अपराधी होते जा रहे हैं। यह सब एजुकेटेड लोगों में हो रहा है, शिक्षित लोगों में हो रहा है। हमने शिक्षा पर इस दृष्टिकोण से कभी विचार नहीं किया। यह गलत था। अपने मन के प्रति व्यवहार करो और इसके विचार तथा भावुकताओं को परिशुद्ध करो। आपका मन आपकी भावुकता है, ये सब आपके निकटतम हैं। उनसे व्यवहार करो, उन्हें परिशुद्ध करो, परीक्षित करो, परिष्कृत करो। कितनी उच्च चारित्रिक ऊर्जा आएगी इसमें। यह मानव जीवन कितना सुखी होगा, कितने शांतिपूर्वक अंतर्मानवीय संबंध हो जाएंगे। पति पत्नी के संबंध कितने प्रेमपूर्ण व शांतिपूर्ण हो जाएंगे। बाप बेटे के संबंध कितने मधुर हो जाएंगे। मानवता कितना तृप्तिपूर्ण जीवन जिएगी। तो अभी तक तो मैटेरियलिस्टिक प्राप्ति को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। अब गीता के 6वें अध्याय में, जिसका अध्ययन हम अभी आगे आने वाले टाइम में करेंगे, तो 5 और 6 श्लोक में हमें बताते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मेव हयात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। स्वयं को स्वयं द्वारा ऊपर उठाओ, स्वयं को दुर्बल मत करो। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो, तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। बंधुरात्मनः तस्य येन आत्मेवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तित्व आत्मेव शत्रुवत्। यह स्वयं का मित्र है जब वह स्वयं को जीत लेता है। यदि वह स्वयं के द्वारा नहीं जीता जाता तो वह स्वयं का शत्रु हो जाता है। तो पहले तो हमें अपने आप को जीतना है। अपना शत्रु हम खुद ही हैं और अपने मित्र भी खुद ही हैं। ये इतना सुंदर विचार है जो प्रत्येक बच्चे को दिया जाना चाहिए। जो 5-6 साल का हो तो उसकी चेतना हो जानी चाहिए कि कैसे अपने शरीर मन को परिशुद्धिकरण का रिफाइनरी बना ले, का एक कारखाना बनाए
उसे बाहर से आने वाले प्रभावों को शुद्ध करना प्रारंभ कर देना चाहिए तथा स्वयं से बाहर जाने वाली प्रतिक्रियाओं को भी, किसी को क्रोध आया तो क्रोध अपने मन से साफ करके उसे करुणा में बदले। यदि उसे बाहर से कुछ बुरा मिलता है तो उसे परिशुद्ध किए वो करे तथा स्वयं से बाहर वही भेजना चाहिए जो अच्छा है। मुंह से ऐसी चीज़ बोले जो अच्छा हो, बुरा ना बोले, किसी से क्रोध से बात ना करे, अहंकार से बात ना करे। और इसी प्रकार इस श्लोक में मानवीय विकास, तृप्ति, सुखी अंतर्मानवीय संबंध, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी समावित हैं, इन सब का महान संदर्भ है। तो ये एक परिवार के बीच में संबंध का, एक परिवार और समाज के बीच में संबंध का, समाज और राज्य के बीच के संबंध का, राज्य और देश के बीच के संबंध का, और देश और अंतर्देश जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं उनके बीच में संबंधों का कितना सुंदर उदाहरण है। तो जब वो बच्चा है कि जिसको शुरू में ऐसी शिक्षा देंगे, तो जब बच्चा 24 साल का हो जाएगा तो उसे अनुभव करना चाहिए, हाँ मैंने अपने शरीर मन को अनुभवों के परिशुद्धिकरण के लिए एक प्रयोगशाला बना लिया है। तो मेरा मन एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है जिसमें हर एक चीज़ शुद्ध करता हूँ। तो जो कोई मेरे अंतर मन में जाएगी वो भी शुद्ध होकर जाएगी, जो अंतर मन से बाहर आएगी वो भी शुद्ध होकर बाहर जाएगी। विवेक चूड़ामणि में एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो बताता है कि वेदांत ने विस्तृत दृष्टि कैसे प्राप्त की। तो विवेक चूड़ामणि का 573वां श्लोक है, अस्तीति प्रत्योयश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि बुद्धिरेव विकारेतो न तो नित्यस्य वस्तुनः। आस्तिक की यह स्वीकृति कि परम सत्य है तथा नास्तिक की नकारोक्ति की परम सत्य नहीं है, केवल मन की अभिव्यक्तियां हैं। तो नास्तिक वो बोलता है कि परम सत्य नहीं है, देयर इज नो एटर्नल ट्रूथ। और जो आस्तिक हैं वो कहते हैं कि नहीं, परम सत्य तो है, देयर इज एन एटर्नल ट्रूथ। तो ये मन की अभिव्यक्तियां हैं और असीम सत्य को प्रभावित नहीं करती। तो असीम सत्य तो आत्मा कोई किस चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकती। वेदांत सभी का स्वागत करता है। आप एक मनुष्य हैं, आपके अंदर एक शक्तिशाली केंद्र है, चाहे आप इसके बारे में ना जानते हो। वह प्रकट होता है जब आप नैतिक, दयालु तथा करुणापूर्ण होते हैं, तब आप दिव्य को प्रकट करते हैं। तो जब भी आप बहुत नैतिकता की इसके मन में करुणा आ रही है तो मतलब एक उस दिव्यता को हल्का सा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। धर्म उस दिव्यता का प्रकटीकरण है जो पहले से मनुष्य में है। जब मेरा अहम प्रकट होता है मैं लोगों को विकर्षित करता हूँ, लेकिन जब आत्मा थोड़ी सी भी प्रकट होती है, थोड़ी सी भी मैनिफेस्ट करती है, तो मैं लोगों को आकृष्ट करता हूँ। यह श्लोक केवल यहाँ इस गीता में ही नहीं आता, अभी तो उस महान पुस्तक गौड़पाद की मांडुक्य उपनिषद कारिका में भी आता है, जो शंकराचार्य के गुरु के भी गुरु थे और जो लगभग ईशा पश्चात 7वीं सदी में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। तो उस श्लोक में समाधि के उस भावातीत अनुभव के बारे में थोड़ी सी भिन्नता है, जो कि कार्यकरण जगत से परे है, नाम और रूप के संसार से भी परे है। मन की वह स्थिति जब मन ऊपर उठता है और असीम का साक्षात्कार करता है, पूर्ण का कैसे करता है, कैसे होता है, इसको बताते हुए श्लोक कहता है 2.35, वीतराग भय क्रोधो मुनिभि वेद पारगे ही निर्विकल्पो हयम दृष्ट प्रपंचो उपशमो अद्वयः। वे मुनिया ऋषिगण जो राग भय क्रोध से मुक्त हो चुके हैं, जो वेदों के पार चले गए हैं, उन्होंने इस अद्वैत निर्विकल्प अथवा मन विहीन स्थिति को प्राप्त कर लिया है। जहाँ यह सदा परिवर्तनशील सापेक्षता के जगत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहाँ ये भौतिक जगत के नेचर के लॉज नहीं चलते। अनुभव के अद्वैत स्तर से यह श्लोक वही बात कहता है जो गीता का श्लोक राग भय क्रोध से परे जाने की बात कहता है। वे जो मुनि हैं, विचारवान व्यक्ति, मननशीलो मुनि। साधारणतः मुनि से हमारा शेख मौन व्यक्ति से होता है। मुनि मतलब जो मौन चुप रहता है, किंतु वास्तविक अर्थ में बोलने का मौन नहीं कि जो बोलने से मन रहे। कपितु कि मन अत्यंत अनुशासित है, विचारशैली अनुशासित है और व्यक्ति विचारपूर्ण है। उस प्रकार के व्यक्ति को एक मुनि कहते हैं। उसके पीछे बहुत विचारशीलता होती है, केवल एक आलाप नहीं। एक मुनि आलाप नहीं कर सकता, बोलता रहे। वह जो कहता है या कहती है उसके पीछे भार होता है, वेट होता है वर्णों का, शब्दों की।
स्त्री पुरुषों की अधिकांश बातों में कोई भार नहीं होता, जब तक कि जब मुनि बात करते हैं तो उनमें भार होता है। तो एक एक शब्द को, एक एक चीज़ जीवन बदलने वाली होती है उनकी। हर एक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द बोलते हैं वो लोग। वेद पार गए में, वेद के पार चले गए, वेद के पार चले गए हैं। संसार के धार्मिक साहित्य में आपको भारत के सनातन धर्म को छोड़कर कहीं इसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी कि एक भक्त वेदों तथा धर्म ग्रंथों के पार जा रहा है। तो जनरली क्या होता है, सारे धर्मों में धर्म ग्रंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ रहो। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि जो एक भक्त होता है वो वेद और अन्य धर्मों के ग्रंथों के भी पार चले जाता है। वेदों के पार जाओ, कुरान के परे, बाइबल के परे, अर्थात विश्वास से ही संतुष्ट मत हो जाओ, अपितु सत्य का स्वयं अनुभव करो। शब्द हमें सत्य नहीं देते, सत्य केवल अनुभवजन्य है। सत्य तो खुद महसूस करना पड़ता है, अपने आप अनुभव करना पड़ता है। अतः इस संसार के लोग जो आध्यात्मिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उन्हें उच्चतम का अनुभव करना चाहते हैं, वे वेदों के पार जाते हैं, वे इन सब पवित्र ग्रंथों के पार जाते हैं। कितना क्रांतिकारी सुंदर विचार है। भारत के धर्म ग्रंथों में अनेक स्थान पर हम पाएंगे कि इस स्थान पर बल दिया गया कि मनुष्य प्रारंभ में ग्रंथों का सहारा ले सकता है, किंतु बाद में उन्हें छोड़ना पड़ेगा और उस सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा जो उनमें वर्णित है। तो जो ग्रंथ बताते हैं, जो वेद बताते हैं, उसको प्राप्त तो करने का कोशिश तो करो, और वो वेदों के पार जाकर होगा। उपनिषद स्वयं कहता है, वाचो विगलापनम ही तत्, ऐसे मन के लिए शब्द केवल बाधा है। वाचो विगलापनम ही तत्। जब एल्बर्ट आइंस्टीन से भौतिक शास्त्र की उच्चतम समझ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला कि आज भौतिक शास्त्र में दो वास्तविकताएं हैं, एक है पदार्थ और दूसरा क्षेत्र। दोनों सत्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि क्योंकि केवल क्षेत्र ही सत्य है। क्षेत्र वह है जिसमें पदार्थ एक बुलबुला है, कुछ पूरा ब्रह्मांड कुछ बुलबुलों के जैसे है, केवल इतना ही। वह असीम ऊर्जा क्षेत्र वही भौतिक सत्य है। तो उनका पूरा एक क्षेत्र है, पूरा जितने ब्रह्मांड है वो एक क्षेत्र है, और ब्रह्मांड तो एक बुलबुला है, वो एक पदार्थ है। तो पदार्थ तो बिल्कुल ही टेम्परेरी होता है, तो वो क्षेत्र सत्य है। वह ज्ञान जो पूर्णतः बौद्धिक है, इस प्रकार के तपस द्वारा एक अनुभवजन्य ज्ञान बन जाता है, जिसे वेदांत निर्विकल्पो ही अयम दृष्ट प्रपंचो उपशमो। इतना ही नहीं, अद्वय अद्वैत, उस परम सत्य में कोई बहुता नहीं है, वहाँ कोई द्वैत नहीं है, वहाँ एक असीम चैतन्य है जिसमें समस्त ब्रह्मांड अपनी समस्त विविधताओं के साथ प्रकट होता है। हम अभी इस विविधता को अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, और जो हम इस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, विविधता चली जाती है, सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, एक ही चीज़। अभी भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए दोनों ही ज्ञान हैं। अतः मानवता को वह मार्ग पकड़ना चाहिए, यह मार्ग नहीं जो हम पहले ही जानवरों के रूप में पार कर चुके हैं। यह विचार महाभारत और हमारे अन्य ग्रंथों में बारंबार आता है। स्वामी विवेकानंद ने यह प्रश्न अपने इंग्लैंड और अमेरिका के व्याख्यानों में पूछा था, कौन मनुष्य अपना भोजन इतना पसंद कर सकता है, इतने उत्साह के साथ सुअर भोजन कर सकता है। सुअर का जीवन पूर्णतः शरीर में ही है, अतः वह आपसे वह मुझसे अधिक आनंदपूर्वक भोजन कर सकता है। वो कीचड़ में रहता है, कीचड़ी अपना खाता है, उसमें कितना आनंद लेता है वो। तो उस तरह से कोई भोजन कर सकता है क्या, ये विवेकानंद ने पूछा था। ऐन्द्रिक जगत में, मतलब इंद्रियों के जगत में हमारा अनुभव हमारी ज्ञान प्राप्ति की क्षमता द्वारा, हमारी विचारशीलता द्वारा, हमारी तार्किक क्षमता द्वारा विक्षेपित हो जाता है। अतः हम उतना ऐन्द्रिक सुख प्राप्त नहीं कर सकते जितना एक जानवर कर सकता है। एक जानवर का शरीर अधिक से अधिक विश्राम और सुख प्राप्ति के लिए है। एक मानव शरीर भी इसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये उसका ध्येय नहीं है, वो तो जानवर का ध्येय है। उसे इसके पार जाना होगा, यही हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है। जहाँ तक मनुष्य का प्रश्न है, उच्चतर वस्तुओं की खोज के लिए अधिक से अधिक बल दिया जाता है। और अगले श्लोक में उन्होंने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान अनुवर्तन्ते
मनुष्य पार्थ सर्वस्व, स्त्री और पुरुष जिस प्रकार से मेरी पूजा करते हैं उसी प्रकार से मैं उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। यह मेरा मार्ग है जिस पर हे प्रथा के पुत्र सभी प्रकार से लोग चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ग्रीक मिथक में प्रोक्रस्टीज के बिस्तर की एक कथा है। प्रोक्रस्टीज था ग्रीक माइथोलॉजी में, उसके पास एक बेड था, बिस्तर था। तो जब भी लोग उधर से आते तो वो उन्हें बोलता था, इनवाइट करता था, आइए और मेरे बिस्तर पे लेटिए। यदि मनुष्य बहुत लंबा होता, बिस्तर से भी लंबा, वह उसकी टांग काट देता और बिस्तर के बराबर कर देता। और जब वह छोटा होता था कोई मनुष्य, तो उसकी टांग खींच के लंबी कर देता और बिस्तर के बराबर कर देता था। तो मेरा बिस्तर ही मानक है, तो इसलिए मेरा बेंचमार्क मेरा बिस्तर है। प्रत्येक व्यक्ति मेरे मानक बिस्तर के बराबर होना चाहिए। तो मेरे बेड के बराबर हर एक व्यक्ति की हाइट मेरे बिस्तर के बराबर होनी चाहिए। इसे अंग्रेजी में धर्म मतों संप्रदायों का प्रोक्रस्टीज का बिस्तर कहा जाता है। हमारे भारत में धर्म में कभी इस प्रोक्रस्टीज बिस्तर का विचार नहीं रहा है, कभी नहीं। हम व्यक्ति को उसके शरीर के माप का एक कमीज देते हैं जो उसे चाहिए, एक मानक कमीज सभी के लिए, एक साइज़ की कमीज सबके लिए नहीं देते। जिस व्यक्ति का जो शरीर है उसके हिसाब से हम उसको साइज़ देते हैं। तो भारतीय संस्कृति का अत्यंत महान योगदान है जो किसी प्रकार की व्यावहारिकता नीति से नहीं आया, अपितु एक व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि से दार्शनिक समझ से आया है। तो अनेक संप्रदाय और धर्म जो रोमन साम्राज्य में थे, जनसाधारण द्वारा समान रूप से सत्य माने जाते थे और दार्शनिकों द्वारा उतने ही असत्य तथा दंडाधिकारियों के द्वारा उतने ही उपयोगी। तो जो दंड देने वाले थे उनके लिए उपयोगी होते थे वो जितने संप्रदाय और धर्म थे, लेकिन जो दार्शनिक थे वो उनको असत्य मानते थे। राजनीतिक राज्य चाहता था कि अपने धर्म में व्यस्त रहो, राजनीतिक प्रणाली को भंग मत करो, तो वे रोज इसमें धर्म में रहे। तो जो नियम थे वो राजनेताओं को सपोर्ट, किंग्स को, मोनार्क्स को सपोर्ट करने के लिए थे, इसलिए उन्होंने धर्म को चलते रहने दिया। एक बहुत सन की दृष्टिकोण था। उसके ठीक विपरीत जो भारत में था, हम क्या करते हैं, हम धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे राजनेता और धर्मगुरु, हमारे बुद्धिजीवी में इनका सम्मान करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के मार्ग पर जाओ, जो लड़ो झगड़ो मत, क्योंकि गंतव्य एक है और मार्ग अनेक। एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए बहुत से मार्ग हो सकते हैं। तो भारत का यह महान संदेश आधुनिक विश्व को स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 की धर्म संसद शिकागो में 11 सितंबर को अपने स्वागत के प्रत्युत्तर में दिया गया। तो विवेकानंद ने बोला था ना, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अमेरिका वासियों, मेरे बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उससे मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। तो जब ये उन्होंने कहा तो सारे लोग स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी स्वामी विवेकानंद को 1893 11 सितंबर को धर्म संसद में शिकागो में, अमेरिका में। तो जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में भगवान में आकर ही मिलते हैं। सदियों तक कैथोलिक ईसाई शक्तिशाली होती गई, जबकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने रोमन कैथोलिक चर्च को 16वीं सदी में तोड़फोड़ न्याय दिया, जिसमें 30 वर्षों तक जर्मनी में दोनों के बीच घोर गृहयुद्ध चलता रहा। तो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक कैथोलिक के साथ जर्मन में लड़ाई चलती रही। आधुनिक युग में शांतिपूर्ण अंतर धार्मिक संबंधों की समस्या अभी बनी हुई है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण धीरे धीरे स्थापित होता जा रहा है। ईसा के बाद चौथी सदी में दिए गए बिशप एम्ब्रोज की टिप्पणी पोप पॉल VI के विचारों से विपरीत है, जो उन्होंने 1964 में अपनी भारत यात्रा के बाद व्यक्त किए। पोप पॉल के कथन की निम्नलिखित रिपोर्ट 1964 में भारत से रोम लौटने के बाद वाशिंगटन के एक समाचार पत्र इंडियन न्यूज़ में 1 जनवरी 1965 में ये पब्लिश हुई थी। पोप पॉल VI ने 22 दिसंबर को इस माह के पूर्वार्ध में की गई अपनी बम्बई यात्रा के विवरण में इसे हमारे लिए अतुलनीय मानवीय मूल्य से भरी हुई बताया। पॉन्टिफ जो थे, विश्व को दिए गए अपने क्रिसमस संदेश में कहा, हम बॉम्बे में एक अजनबी की भांति हो सकते थे, एकाकी और केवल अपने धर्म बंधुओं से घिरे हुए। इसके अपोजिट, इसके विपरीत हम समस्त जनता से मिले। उन्होंने आगे कहा, इससे हमें लगा विस्तृत भारतीय क्षेत्रों की तथा समस्त एशिया की भारी भीड़ थी। तो यह देश कैथोलिक नहीं है, लेकिन क्या ही शालीनता और कैसा मुक्त भाव, एक झलक पाने को कितनी तीव्र इच्छा,
या रोम के यात्री से एक शब्द सुनने को। मतलब सभी धर्म के लोग मेरे को सुनने के लिए आतुरता थे, जबकि वो कैथोलिक देश नहीं है। तो यदि कैथोलिक, हम कहते हैं कैथोलिक प्राप्त को पालन करोगे तभी आप एक करुणा उसको को जा पाओगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ही कहा ये। भारत में हम भिन्न हैं, अपने धर्म के कारण मैं उदार हूँ, मैं तुम्हारे धर्म को स्वीकार करता हूँ, मैं समन्वय का अनुयायी हूँ, मैं सभी का आदर करता हूँ। स्वयं धर्म से ही प्रत्येक अन्य धर्म को सम्मान देने की प्रवृत्ति आती है। अपने धर्म का सम्मान करोगे तो भी दूसरे धर्म का सम्मान कर पाओगे। तो ये इसमें उन्होंने कहा। और अगले वाले श्लोक में कांक्षतम कर्मणा सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धर भवति कर्मजा। कर्म की सफलता की आकांक्षा करते हुए इस संसार में लोग देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि कर्म से प्राप्त सफलता मानव जगत में शीघ्र प्राप्त की जाती है। तो जब इस भौतिक शरीर में कर्म करोगे उसका फल भी शीघ्र मिल जाएगा। लेकिन जो सच्चा योगी होता है वो शीघ्र फल की इच्छा नहीं रखता, वो तो अपने कर्म में लगा रहता है। फल तो भगवान अपने आप मिल जाता है उसे। एक सर्वोच्च दिव्य पुरुष है जो सभी का स्वभाव है, जो ब्रह्मांड का भी स्वभाव है। ये वेदांत का केंद्र बिंदु है। लेकिन कई संप्रदाय भक्ति पर आधारित हैं, किसी देवता या देवी विग्रह अथवा कुछ आदि प्राकृतिक शक्तियों के प्रति भक्ति। ऐसे भी धर्म हैं, वे ऐसे लोग अनेक देवियों और देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ऐसे कार्य अपना अच्छा परिणाम देते हैं, परिणाम मिल भी जाता है। लेकिन वास्तविक कर्म केवल तभी होगा जब आप सत्य को समझते हैं कि ये सब देवी देवता और एक उसी दिव्य सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। जैसा वेद में क्या, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत्य, यह ज्ञान आना चाहिए, एक ही सत्य बहुत से विप्र लोग बोलते हैं, तभी शुद्ध धर्म होगा। अभी हम अपने उद्देश्य से देवताओं का दोहन कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। कुछ लोग देवताओं को अपनी कुछ इच्छा पूर्ति के लिए निचोड़ना चाहते हैं। वह सत्य कर्म नहीं है, लेकिन वेदांत इसका तिरस्कार नहीं करता, वह इसका भी आदर करता है। तो अभी कहा गया कि गीता में पाएंगे धर्म के अत्यंत साधारण विचार का भी सम्मान है, किसी का भी तिरस्कार नहीं। वह व्यक्ति धर्म को इतना ही समझता है, वह उसी दृष्टि से धर्म का पालन कर रहा है। जब वह समझ बदलेगी वह भी बदल जाएगा। बच्चा अंग्रेजी भाषा में एक पाठ लिखता है, बहुत गलत उच्चारण करते हुए, हम उसका तिरस्कार तो नहीं करते ना, उस स्तर पर वह यही कर सकता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, उच्च श्रेणी का एक विद्वान बन जाएगा, उसी प्रकार धर्म में हम उसकी बाल विहार कक्षा में, प्राथमिक, हाई स्कूल या विश्वविद्यालय की कक्षा में हो सकते हैं। हम धर्म की कौन सी कक्षा में हैं? धर्म की समझ के अनेक स्तर हैं। हम स्कूल लेवल पे हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। हम लोगों के धर्म को सदा सम्मान देते हैं। यहाँ भी कोई दिव्य को कुछ विग्रहों के माध्यम से पूजा कर रहे हैं, या वास्तव में उसी दिव्य की ही पूजा है। और कृष्ण बाद में 7वें अध्याय में बताएंगे अभी, विग्रहों की यह सब पूजा अंततः मेरी ही पूजा हो जाती है। इन सब देवी देवताओं की विभिन्न अभिव्यक्तियों के माध्यम से वे मुझे तलाश कर रहे हैं। तो ये अभी तक कहा गया है। और जो अपना ज्ञान विज्ञान योग 7वें अध्याय के बारे में ये थोड़ा सा बताया गया है कि सब जो किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहा है वो अल्टीमेटली मेरी ही पूजा कर रहा है। ज्ञान विज्ञान योग जो 7वां अध्याय करेंगे उसमें बताया गया है। तो अभी इस सत्र का अंत करते हैं। तो आइए कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों को नमस्कार। इस सत्र को सुनने के लिए हमारे कृष्ण गीता लाइव चैनल से जुड़े रहिए, गूगल मीट पर जुड़े रहिए। हर बृहस्पतिवार 7:30 से 8 बजे के बीच में ये गीता सत्र होता है ग्रीन सिटी सूरत में। आप फिजिकल या ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसी के साथ सभी भक्तों को प्रणाम। भगवत राज श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम।